नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल्स के सेकेंड ईयर क्लास में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.3 इसके पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 13 से 24 यानी लास्ट क्वेश्चन तक जो है आपको समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास 7.3 एक्सरसाइज का ये है इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम आंसर लिखेंगे। इसका आंसर में आई के बराबर लिख सकते हैं इसे इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। cos 2x का फॉर्मूला डाल देंगे। जैसे ये होता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इससे इस सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा है, प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। 1 से ये 1 कैंसिल, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यदि सूत्र लगा देते हैं इसमें 2 तो बाहर cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x माइनस cos अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा और इंटू cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। इससे देखिए cos x प्लस cos x से ये कैंसिल, सॉरी ये जो है cos x माइनस cos अल्फ़ा से cos x माइनस cos अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाला कैंसिल होगा, ये यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ मैं। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और यहाँ पर cos x प्लस cos अल्फ़ा बचेगा। तो ये वैल्यू बची हमारे पास 2 इंटीग्रल cos x इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रल cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। इसमें देखिए cos x का इंटीग्रल करेंगे तो cos x का इंटीग्रल होता है sin x और यहाँ पर देखिए cos अल्फ़ा तो कांस्टेंट वैल्यू है यानी गुणांक है, 1 बचा यहाँ पर। इस 1 का इंटीग्रल होगा x और प्लस के c। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरह से देखिए एक है क्वेश्चन नंबर 15 इसका। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है इंटीग्रल 10 की पावर 3 इंटू 2x इंटू sec 2x dx इसका मान ज्ञात करो। इसका यदि आंसर निकालना हो तो इसको पहले तो i के बराबर लिख लेंगे इंटीग्रल और 10 की पावर 3 को तोड़ देंगे 10x tan 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x इंटू sec 2x इंटू डी एक्स। 10 स्क्वायर 2x का वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। sec स्क्वायर 2x के बराबर तो tan 2x ऐसे कैसे ही इंटू इसको हम sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x डी एक्स ये लिख सकते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर 2x की वैल्यू sec स्क्वायर में चेंज कर दिए। उसके बाद ये अलग अलग पार्ट बन चुके हैं हमारे पास। इसमें sec 2x को t मान लेंगे, माना sec 2x इज इक्वल टू t। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका। x के सापेक्ष अवकलन करने पर sec 2x का करेंगे
तो sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2x का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू dt अपॉन dx। 2 को बटे में ले जाएंगे, dx को इधर, तो sec 2x इंटू tan 2x और इंटू dt dx इज इक्वल टू dt बटे 2। ये आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए i की वैल्यू हो जाएगी, हमें i की वैल्यू निकालनी है। i की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे हम तो i की वैल्यू होगी इंटीग्रल sec 2x की जगह तो t रख देंगे तो t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt बटे 2, तो 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रल कर देंगे टी स्क्वायर का, तो टी की पावर 3/3, 1 का करेंगे माइनस के टी और प्लस के सी। टी का मान डाल देंगे तो 1/2 सेक की पावर 3 इंटू 2x अपॉन 3 माइनस के सेक 2x और प्लस के सी। ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 15 का। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 7.3 एक्सरसाइज का ये भी। इंटीग्रल साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। इसको हल करो, यानी कि इसका इंटीग्रल करना हमें। तो निकालने के लिए देखिए पहले तो i के बराबर मान लेंगे इसे साइन की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस अलग अलग इंटीग्रल बना लेंगे इनकी, कॉस की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। एक स्टेप कम कर दिया मैंने इसका, साइन की पावर 3x बटे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx अलग, फिर कॉस की पावर 3x अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटीग्रल dx अलग। इसमें कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर देखिए कैंसिल, एक पावर बचेगी, यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ये वैल्यू बची हमारे पास साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x को तोड़ देंगे तो कॉस x इंटू 1 अपॉन कॉस x dx। इसी तरह से इंटीग्रल कॉस x अपॉन साइन x 1 अपॉन साइन x, साइन स्क्वायर x को तोड़ दिया घात को इसकी, तो ये वैल्यू होगी साइन x अपॉन कॉस x tan x हो गया, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस x sec x हो गया, प्लस यहाँ पर कॉट x हो गया और इंटू कॉस x। और इनके इंटीग्रल होते हैं sec x tan x का होता है sec x और cos x cot x का होता है माइनस के cos x प्लस सी। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है 7.3 का ही, ये है इंटीग्रल 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस की पावर 3x dx। इसको हल करो, ये करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए पहले तो i के बराबर लिख लेंगे 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस की पावर 3x dx। देखिए सीधे सीधे सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, यहाँ पर 1 की वैल्यू डाल देंगे। साइन कॉस में जो त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू कॉस की पावर 3x dx। इनके अलग अलग पार्ट बना लेंगे, तो इंटीग्रल साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू कॉस की पावर 3x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू कॉस की पावर 3x
और इंटू डी एक्स, इस तरह से लिख लिया ये। इसमें देखिए एक साइन से, यहाँ पर पहले पार्ट में एक साइन से साइन कैंसिल, और दूसरे पार्ट में एक कॉस से एक पावर कैंसिल करेंगे, इसकी 2 पावर बचेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए फिर इसको घात को और सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऊपर साइन एक्स बचा, और पहले पार्ट में नीचे कॉस की पावर 3x है, तो कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की पावर 3x को इस तरह से तोड़ दिया, प्लस यहाँ पर एक घात हमने तो काट दी थी कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू बची डी एक्स। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स इंटू ये सेक स्क्वायर एक्स, प्लस इसको हम 1 अपॉन टेन एक्स लिख सकते हैं या कॉट एक्स लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन टेन एक्स लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। और सरल करेंगे इसे, सेक स्क्वायर एक्स में से दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो टेन एक्स प्लस 1 अपॉन टेन एक्स इंटू कॉमन निकाल लिया सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। इसमें देखिए टेन एक्स को टी मान लेंगे, टेन एक्स माना, टेन एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन टेन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स का इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये वैल्यू होगी। तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये आई का मान है इंटीग्रल टी प्लस 1 अपॉन टी और इंटू डी टी, ये वैल्यू होगी। इनके इंटीग्रल कर देंगे, टी की इंटीग्रल हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग मॉडुलस टी प्लस सी कॉन्स्टेंट वैल्यू, टी का मान रख देंगे ये, तो टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन 2 प्लस लॉग मॉडुलस टेन एक्स और प्लस के सी, ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 19 का। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए 22, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसको हल करो डी एक्स है। आंसर इसको देखिए, आंसर निकालने के लिए चाहे तो आई के बराबर इस तरह से लिख सकते हैं, इसे पहले ही 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से साइन ए माइनस बी से गुणा व भाग करने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, भाग वाला तो बाहर लिख लिया, इंटीग्रल साइन यहाँ पर ए माइनस बी और अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। यहाँ पर साइन ए माइनस बी को एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी में बनाना है, तो अपनी तरफ से एक्स जोड़ दिया और एक्स घटा दिया अंदर एंगल में इसके, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल साइन, इसको इस तरह से लिख दिया ए माइनस बी को एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इस तरह से लिख दिया, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। इससे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए अगर इसको हम ब्रैकेट को खोल लें तो एक्स बी माइनस का है, माइनस के एक्स माइनस प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस ए प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी में जो है ये एंगल बना दिया ये, और साइन ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे इसमें, तो ये हमारे पास फंक्शन सॉल्व हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू का। इस तरह से इसको करेंगे हम
साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी, तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स साइन एक्स माइनस ए, और पोन में कोस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ये कोस में ही है भी यहाँ पर वैल्यू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। इनके देखिए अलग अलग पार्ट बना लेंगे पहले आगे सॉल्व करने के लिए। 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रल साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए और बटे में कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी एक पार्ट बना, माइनस दूसरा होगा कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और बटे में कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी और सारे का डी एक्स। यहाँ पर देखिए पहले पार्ट में तो कोस एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल और दूसरे पार्ट में कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल। पहले पार्ट में वैल्यू बनी हमारे पास साइन ए माइनस बी, तो ऐसे कैसे ही रहेगा बटे में है, और जी देखिए हमारे पास ये वैल्यू बनेगी इंटीग्रल में साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी, ये वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स माइनस बी और माइनस यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए टेन एक्स माइनस ए और इंटू डी एक्स, ये वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास टेन में फॉर्म बन गई, टेन एक्स माइनस टेन एक्स, दो फॉर्म पार्ट बन गया हमारे पास। ये इनका जो फॉर्मूला होता है टेन एक्स का इंटीग्रल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। टेन एक्स जो होता है इंटीग्रल टेन एक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस के लॉग कोस एक्स के बराबर और प्लस के सी। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर इसकी इंटीग्रल करने के लिए। एक्स की जगह एक्स माइनस बी है एक में और दूसरे में एक्स माइनस ए है, तो आई की वैल्यू जो होगी 1 साइन ए माइनस बी तो बाहर, टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस लॉग मोड कोस एक्स माइनस बी और बटे में डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस बी का। इसी तरह से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग कोस एक्स माइनस ए और बटे में डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए का, ये वैल्यू होगी और प्लस के सी। इसी तरह से और सॉल्व करेंगे इसे साइन ए माइनस बी ऐसे कैसे ही, ये वैल्यू बचेगी। डिफरेंशियल अगर नीचे वाली वैल्यू करेंगे यहाँ एक्स का 1 बी का 0, यहाँ एक्स का 1 बी ए का 0, तो पहला पार्ट माइनस लॉग मोड कोस एक्स माइनस बी प्लस लॉग मोड कोस एक्स माइनस ए, ये वैल्यू बची और प्लस के सी। और सॉल्व करेंगे इसे चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस बी लॉग मोड कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस बी, इस तरह से लिख सकते हैं आंसर में। क्योंकि देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है लॉग एम अपॉन एन, ये वैल्यू होती है लॉग एम माइनस लॉग एन, इस सूत्र का इस्तेमाल करा है हमने। तो इस तरह से हम इसके सवाल कर सकते हैं अन्य भी इस एक्सरसाइज के। थैंक यू।